हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम, मतलब 5:30 पौनी 6 का टाइम है और सूर्यदेव अभी अभी थोड़ी थोड़ी की जो अपनी रोशनी है वो फैला रहे हैं। और ये छत का व्यू है क्योंकि आज हम सोए थे छत पर, तो सिर्फ पक्षियों की चहकने की जो आवाज़ है, कोयल गूंज रही है, इतनी प्यारी लग रही है ना। और सुबह सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और पक्षी उड़ रहे हैं। और यहाँ बेटी है वो सोई हुई है, इस वाली भी मैं सोई थी। और ये देखो, ये जो सदारी है इसमें हम जब से आए हैं पानी डाल रहे हैं तो एकदम हरी भरी सी हो गई हैं। तो सुबह सुबह छत का व्यू बहुत ही प्यारा होता है हमारे गांव का, चारों तरफ का आपने देख ही लिया है। और ये देखो उधर टंकी के पास दो ये चिड़िया बैठी हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो मैंने दोनों को कैच कर लिया है। ये देखो एकदम मस्त मगन होकर बैठी हुई हैं और पक्षी खुले आसमान में, आकाश में घूम रहे हैं। तो जी चलो हम भी चलते हैं नीचे। और इतने में ही जो सब्जी वाले हैं वो भैया भी आ गए हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं कुछ सब्जियाँ। तो सब्जी वगैरह यहाँ रखी हुई थी, तो खीरे हैं वो एक दो ही बचे थे और हरी मिर्च नहीं थी खासकर, तो मैंने वो ही ली है। सब्जी भी बची हुई थी तो मैंने नहीं ली। और गर्मी का टाइम है, आपको भी पता है, एक दो दिन में ही सब्जियाँ हैं वो ऐसी भूसी भूसी सी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो इस चक्कर में ज़्यादा सब्जियाँ इकट्ठा मैं नहीं करती हूँ। और ज़्यादातर सब्जी वाले आपको भी पता है रोज़ ही घूमते रहते हैं, आते रहते हैं। सुबह 7 नहीं बजते उससे पहले सब्जी वाले हैं वो आना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ फिर मैं सब्ज़ी वगैरह लेके झाड़ू वाड़ू लगा के, ये सूट है वो 2 दिन से रखा हुआ था, इसमें थोड़ी सी जो तुरपाई है वो पीछे का जो पार्ट है उसकी बची हुई थी, आगे के पार्ट की भी हो गई थी, गले की भी, बाजू की सब हो गई थी। बस सिर्फ मतलब पीछे का जो पार्ट था उसकी बची हुई थी, तो मैंने कि इसको फिनिश कर देती हूँ। सारे जो 4 सूट हैं वो सिल चुके हैं, बस यही बची है, तो इसको भी मैं पूरा है वो कर देती हूँ। उसके बाद जो बाकी काम है, आज थोड़ी साफ़ सफाई मेरे को ज़्यादा करनी पड़ेगी, जंगले वगैरह वो अभी तक नहीं धुले हैं। और आज प्लाट में भी जो दीवार है वो मतलब तोड़ने का जो काम है तो वो चला हुआ है, तो इसके पापा आज वहाँ कभी बैंक के चक्कर लगाने, कभी प्लाट में, बस ऐसे ही। तो मैंने कि थोड़ा सा काम बचा इसको कर लेती हूँ। तो यहाँ जो तुरपाई है वो हो चुकी है और अब इसको उठा के मैं रख देती हूँ। और ये देखो कढ़ाई भी कितनी प्यारी लग रही है इस कलर पे, ब्लैक कलर की। और आगे से बाजू पे भी मैंने पट्टी वगैरह वो लगा दी है, तो मैं आपको दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है ये जो सूट है मेरा। तो अब मैं यहाँ सूट है उसको उठा के रख देती हूँ और अब मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। और यहाँ पानी पी लिया है और बाहर एक बोतल देनी थी क्योंकि बेटी बाहर थी, वो भी गेट वगैरह वो साफ़ कर रही थी। आज जंगला वगैरह मैंने धो दिए हैं तो पूरा, और लाइट ऑन नहीं थी इसके कारण आपको कम दिखाई दे रहा होगा, तो वाइपर से पानी को बाहर कर देती हूँ। और इतनी आंधियाँ चली हुई हैं, धूल मिट्टी इतनी अंदर, मतलब बंद घर में भी इतनी धूल मिट्टी है वो आ जाती हैं। और गर्मी ने तो आपको पता है कि इतना परेशान भी हाल कर रखा है, इतनी ज़बरदस्त जो गर्मी है वो पड़ रही है, इतनी एकदम सड़ी जो गर्मी होती है ना, भयंकर वाली गर्मी, वो फिलहाल गर्मी है वो पड़ी हुई है। तो बस मैंने पहले धो दिया था, जंगले को भी मैंने धो दिया है, उसमें वाइपर पहले झाड़ू से लगा दिया था, फिर वाइपर है वो कर दिया था पोंछा। और यहाँ बेटी गेट पे कपड़ा फेर रही थी, मैं उनकी बेटी गेट पे भी घुमा दे। अंदर कमरों में इतनी धूल मिट्टी है वो नहीं जाती है, जबकि किचन में और ये गैलरी है यहाँ बाहर का मतलब जंगला है ना, तो उससे ज़्यादा आ जाती है। तो पोर्च और ये तीनों तो मेरे को धोने पड़ ही जाते हैं। तो यहाँ बेटी भी लग गई है, भी साथ में, जब माँ बेटी दोनों साथ में लग जाते हैं। देखो आप देख भी रहे होंगे कितनी मिट्टी है वो। और लैट्रिन बाथरूम है वो मैंने पहले ही धो दिए थे, इस साइड से भी पानी आ गया था, बस यहाँ यहाँ थोड़ा बचा था, तो इसको भी धो देते हैं। सुबह सुबह
जब झाड़ू पोछे का जो काम है वो हो जाता है ना, तो मतलब दिल में तसल्ली हो जाती है, शांति मिल जाती है कि हाँ काम है वो ख़त्म हो गया है। तो पायदान वगैरह वो मैं इसको बिछा देती हूँ। और आरओ के नीचे इतना मतलब गर्मी में आपको पता है कितना चलता है, तो पानी भी वेस्ट होता रहता है, तो बाल्टी उसके नीचे लगा देती हूँ। उसी से फर्श वगैरह की धुलाई है, पोछा लगाना है, ये सारे काम मैं उसी से कर लेती हूँ। तो पानी है वो भी वेस्ट नहीं होता है। भाई नाली में फालतू में बहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पोछा एक बार मैंने धो के यहाँ टांग दिया है, फिर से दोबारा मेरे को यहाँ इस तरफ से वाइपर मार देती हूँ। और फिर जो पोछा है उसको अच्छे से एक बार रगड़ के धो देंगे तो सुबह सुबह ये काम निपट जाए तो बस फिर ठीक है। उसके बाद कपड़े हैं वो भी धोने हैं। कल दादरी चले गए थे रजिस्ट्री के लिए, तो इतना काम है वो नहीं हो पाया था। कल जल्दी जल्दी में ही ऐसे करके जाना था, और इसकी मतलब सासू माँ और बेटी भी नहीं थी, तो बस ऐसे जल्दी जल्दी में हम तीनों निकल गए थे। तो ये कल ही आ गए थे, आपने कल वाले ब्लॉग में देख ही लिया था। तब यहाँ से भी मैंने धुल दिया है पूरा। अब ये बस एक बार घुमा देती हूँ, पंखा चालू कर देंगे तो जल्दी ही जो फर्श है वो सूख जाएगी। और धोने के बाद चारपाई हो, बेड हो, उस पर बैठने का या लेटने का मन नहीं करता। जब फर्श ठंडी लगती है तो वहाँ, और ख़ासकर गर्मी में कि फर्श पे ही लेटे रहें, बड़ा अच्छा लगता है। फर्श एकदम ठंडी ठंडी लगती है, जब धुल देते हैं पोछा लगा देते हैं तो और भी ज़्यादा ठंडी है वो लगती है। तो बेटी बाहर लगी हुई थी, मैं अंदर का तब तक सुलटा दिया है। बस सारा काम है वो फिनिश हो चुका है। बाकी खाने पीने का जो काम है वो करेंगे। आज मज़दूर आ रखे तो उनके लिए भी बनाना पड़ेगा। और ये टाइम हो गया है 3 साढ़े 3 का। यहाँ खाना पीना नहाना धोना बाकी मतलब सब काम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये आखिरी सलवार है वो बची हुई थी, तो मैं मशीन है उसकी सरिता की यहीं ले आई थी। क्या वो दुकान नहीं खोल पाएगी क्योंकि वहीं, तो मैं कि ये सलवार बची है, मैं इसको भी टाका है वो लगा लूँगी। कटी भी रखी हुई थी बीच में, बस सलवार ही सिलनी थी। बाकी कुर्ते वगैरह सब सिल चुके हैं, तुरपाई वगैरह हो चुकी है। तो कि सलवार में आपको भी पता है इतना ज़्यादा जो टाइम है वो नहीं लगता, क्योंकि मशीन का ही काम है, इसमें तुरपाई वगैरह का कोई चक्कर होता नहीं है। एक बार बैठ गए तो ज़्यादा ही ज़्यादा आध पौन घंटे में सलवार है वो सिले जाते हैं। और जो अक्सर सिलते रहते हैं वो और भी जल्दी सिल लेते हैं, बट मैं भी आध पौन घंटे में सिल लेती हूँ। कभी धागा टूट जाता है, कभी शिटल ख़त्म हो जाते हैं, इन चक्करों में थोड़ा हो जाता है चक्कर। और जब खुद की मशीन से काम करो और जब दूसरे की मशीन से काम करो तो थोड़ा सा अंतर है वो हो जाता है। भाई अपनी चीज़ तो अपनी होती है। ये देखो ये भी निकल गया है इसका, तो नट खुल गया। और यहाँ बेटी चाय बना के ले आई है, तो आपको भी हाय हेलो कर रही थी। तो भी जब ऐसे काम करते रहो, जब बेटियाँ चाय लेके आ जाती है या कोई भी लेके आ जाता है तो दिल में बड़ा सुकून मिलता है। तो बेटी ऐसे मेरे काम मतलब मेरी बेटी ऐसे काम कर देती है तो बड़ा अच्छा लगता है। जब बेटी चाय ले आती है, कभी पानी पिला देती है ना, तो शांति मिलती है कि सभी को होनी चाहिए एक एक बेटी। तो मतलब हर माँ को बेटी चाहिए, होनी चाहिए हर माँ के पास एक बेटी। तो बस इन्हीं बातों के साथ जो सलवार है लगभग 5 वगैरह बचे हैं थोड़े बहुत, तो इनको मैं यहाँ कंप्लीट है वो कर देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी चारों सूट। धागा कभी कभी यहाँ धोखा दे देता है, तो उसी चक्कर में। और बेटी में जो मिस्त्री वगैरह लगे हुए, मिस्त्री नहीं मतलब मज़दूर लगे हुए हैं दीवार तोड़ने के लिए, तो उनके लिए और अपने दादा के लिए चाय लेके बेटी वहाँ पहुँच गई है, प्लाट में लेके गई है। तो मैं फ़िलहाल चाय पी लेती हूँ। पाँचे बन गए हैं, बस एक सिलाई जो बीच की सिलाई है वो बची है, तो सलवार बनकर तैयार हो गई है। तो आप सब भी आ जाइए, शाम की चाय का आनंद लेते हैं। और मैं भी चाय पी लेती हूँ। गर्मी इतनी काफ़ी तेज़ हो रखी है, लेकिन जब चाय का टाइम होता है ना, तो चाय की तलब लगी जाती है कि भाई ज़्यादा नहीं तो कम चाय पी लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो फिलहाल है शाम का टाइम, और जो मैंने सूट सिले हैं वो चारों सूट, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये येलो कलर वाला, तो ये 4 सूट हैं जो सिलकर तैयार हो चुके हैं। और चारों सूटों की जो दुपट्टा है, चुन्नियाँ हैं वो ये सूट पे ये है इसकी, ये है इसकी, ये वाला जो सूट है इसकी ये है, इसमें मिलती हुई है। और
जो पिंक वाला जो सूट है, इसकी वाली है पिंक में, इसमें भी कढ़ाई वगैरह वो सभी चुन्नियों में है, जैसे सूट में है ना वैसे इनमें भी है। और ये लास्ट ये वाला जो कलर तो इसकी चुन्नी तो थोड़ी खड़ी खड़ी है, थोड़ा महंगा था इन सूटों से, मतलब मैं ज़्यादा था ये, तो इसकी ये थोड़ी और ज़्यादा कढ़ाई में ऐसी है। तो 4 सूट हैं वो बिल्कुल सिलकर तैयार हो चुके हैं। नाड़े वगैरह हैं वो मैंने चारों में ही डाल दिए हैं, चारों में डल चुके हैं। अभी इनको प्रेस करना है और फिर पहन लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे लगे हैं। तो 4 सूट फिलहाल सिलकर तैयार हो चुके हैं, अभी बाकी बचे हैं। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, और अब मैं यहाँ नहीं सिलने वाली हूँ क्योंकि 1-2 दिन बाद हमें वापस से जाना पड़ेगा। छुट्टियाँ हैं इनके पापा की, वो ख़त्म हो गई हैं। तो बस अब 4 सूट हैं वो सिल चुके हैं, चारों मैंने सलवार के ही सिले हैं। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आपको सूट कैसे लगे वो कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक मेरी तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राम राम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।